मेरा लैंडलॉर्ड मुझे घसीटते घसीटते बस्ती में से लेके जा रहे हैं कि कौन है तेरे को इधर बुला। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना वो जमीन पे एकदम बिखर गया। मैं लगेज लेके रोज ऑडिशन देने जाती थी। अच्छा, ऑडिशन बीच में नहीं रुका था। अनुराग कश्यप वाज द डायरेक्टर जिसके साथ काम करने के लिए मैं सपना देखती थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज माय को एक्टर। और ये नहीं हो पाएगा। अब जब अकेले होते हो ना एक शहर में, स्पेशली अब जब लड़की हो तो हजारों चीज होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इशिका दे और मैं कोलकाता के पास एक छोटे शहर हावड़ा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा टीवी मैकेनिशियन हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो मेरी जर्नी एक नॉर्मल मिडिल क्लास गर्ल्स की जैसी शुरू होती है वैसे ही शुरू हुआ था। और मैं स्कूल में जब पढ़ने लगी थी तो स्कूल में वो एक बच्ची होती है ना जो सब कुछ में फर्स्ट आती है, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ और चीज़ें हो, तो मैं सब में फर्स्ट आने वाली वो फर्स्ट बेंचर थी। तो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा को लगा अच्छा आगे जाके लड़की इंजीनियर बनेगी और हमारी जो गरीबी है क्योंकि टीवी मैकेनिशियन की बेटी है तो वो दूर करेगी। तो लेकिन हुआ कुछ और। मैंने क्लास 12th दी और घर में बोल दिया कि मुझे एक्टर बनना है, जो मेरा 3 साल की उम्र से सपना था। तो लेकिन ये मैं 3 साल की उम्र से जो सपना बुन रही थी कि मैं एक्टर बनूं, वो क्लास 12th के बाद मैंने मम्मी पापा को बोल दी। और सब मेरे अगेंस्ट पे खड़े होंगे कि अच्छा ऐसे कैसे बोल सकती है कि तुम ऐसे अच्छे दिखते नहीं हो, तुम्हारे हमारे कोई सोर्सेस नहीं है, हमारे उतना पैसा नहीं है, कैसे हो सकता है। सो घर में शुरू हो गया रामकांड। तो उसके बाद मैंने तो बोल दिया कि मुझे एक्टर बनना ही है। और मेरी जिद को देख के मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें बनना ही है तो बनो, लेकिन खुद के पैसे से बनो। तो साथ ही साथ मैंने कॉलेज शुरू किया। कॉलेज के साथ साथ मैं पढ़ाने लगी, बच्चों को ट्यूशन देने लगी। उसी के साथ साथ मैं थिएटर क्लास ज्वाइन किया। उसके साथ साथ मैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट सेल करने लगी घरों में। तो ये सब करने लगे और पैसा इकट्ठा करने लगे ताकि मेरी जो सपना है टू बी एन एक्टर वो पूरा हो जाए कभी ना कभी। लेकिन सब मुझे बोल रहे थे कुछ नहीं हो पाएगा, तू ऐसे खराब दिखता है, तू जिसमें फर्स्ट आता था एकेडमिक्स में उसमें करियर ब्राइट था, हमारी गरीबी मिटता था, एंड यू आर चूजिंग समथिंग एल्स। बट आई टुक अ स्टैंड। मुझे लग रहा था कि नहीं, पूरा गलत होगा। लेकिन 2 चीज अच्छी हुई। एक 3 इडियट्स मूवी उस समय रिलीज हुआ था और दूसरा मेरे बॉयफ्रेंड, जो मुझे कहा अगर कुछ ना हुआ तो मैं हूं, तो मुझे शादी कर लूंगा, तू कर जो करना है। तो मैंने अपना पैसा वैसे वैसे करने लगी ट्यूशन्स, और उसी पैसों से मैं थिएटर, अपना डांस करियर, अपना पढ़ाई का भी सब कुछ एक साथ करने लगी। सो साथ ही साथ थिएटर करते करते क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट जो फिल्म है बंगाली फिल्म मुक्तोधारा, वो मिल गया। तो वो मिलने के बाद मैं बहुत खुश, अरे यार कुछ तो रौनक आया जिसके लिए मैं मेहनत कर रही थी, यार समथिंग इज हैपनिंग, आई कैन बी एन एक्टर समडे। सो ये फर्स्ट फिल्म मिली। और जब मैं फिल्म देखी तब देखा कि मैं 6 दिन काम किया था हालांकि, और मैंने देखा कि मैं सिर्फ पास कर रही हूँ, एक डायलॉग था वो भी नहीं है। तो मैं बहुत टूट पड़ी कि यार ये तो जूनियर आर्टिस्ट लग रहा है, कि फिल्म तो अच्छे खासा 6 दिन का रोल था। फिर मुझे बाद में पता चला अच्छा दैट्स ओके, बिकॉज एक फिल्म के लिए फिल्म अच्छी होना सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा रोल कितना रहेगा उससे भी ज्यादा। तो ऐसे ही मुझे सेकंड फिल्म का ऑफर मिली, जो कि ना था ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर जेफरी ब्राउन की। द फिल्म्स नेम इज सोल्ड। तो उस फिल्म में मुझे एक फीचर आर्टिस्ट के कास्ट में मुझे रोल मिल गया। नाउ उस फिल्म के जो क्रू आए थे मुंबई से, वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे, और मुझे बोलने लगे कि यार देखो इसके जैसे एक्सप्रेशन दो, लीड एक्टर को बोलने लगे। तो मैंने सोचा अरे वाह, मतलब जो जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ पीछे, चाहे मेरे पैसा नहीं हो, चाहे मेरे घर से सपोर्ट नहीं हो, चाहे कुछ भी ना हो, चाहे मेरा लुक्स अच्छा ना हो, लेकिन बात बन रही है, मतलब ये लोग बोल रहे। और मेरे दिमाग में तभी मुंबई आने का सपना शुरू हो गया था। फिर ऐसे ही करते करते 16 फिल्म हो गया। 16 फिल्म के बाद मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है अब चलेंगे मुंबई, जाके करेंगे एकदम एक के बाद एक फिल्म। तो कॉन्फिडेंस पे आ गए थे, कुछ पैसा भी जमा हो गया था। वो पैसे लेके मैं मुंबई आने के लिए तैयार हो रही थी। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड जो 7 साल लगातार मेरा सपोर्ट था, वो बोल दिया कि तुम मेरे साथ रहो या फिर मुंबई, चूज करो। उसने 2 चॉइस थी कि या तो मैं, नहीं तो मुंबई। मैंने कहा क्यों दोनों नहीं, दोनों ही तो हो सकता है ना। ही सेड नहीं,
यू हैव टू चूज वन। बहुत मुश्किल था, 7 साल की रिलेशनशिप थी। आई नो ही लव्ड मी, आई लव हिम, बट टूट गया और मैं मुंबई आ गई। अपना बैग उठाया और निकल पड़े, और मुझे पता नहीं मैं कहाँ रहूंगी। और मैं हैरान कि नाउ व्हाट विल हैपन, कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊंगी इस शहर में। मैं किसी को जानती नहीं हूँ, और जो रिलेटिव्स थे यहाँ के वो पहले ही मुंह मोड़ चुके थे। वो एज इफ दे डोंट नो मी, दे हैड ब्लॉक्ड मी फ्रॉम देयर फेसबुक, ऑल्सो फ्रॉम व्हाट्सएप एंड व्हाटएवर। उस 20 दिन मैं बेघर थी, कभी होटल में, कभी किसी के घरों में, मतलब अननोन लोग मुझे बहुत हेल्प किया इस शहर में। सो आई स्टार्टेड स्टेइंग एट देयर प्लेस फॉर 20 days। आई डिडंट हैव एनी आइडिया व्हाट विल हैपन विथ मी एवरी नाइट, क्योंकि मैं लगेज लेके रोज ऑडिशन देने जाती थी। अच्छा, ऑडिशन बीच में नहीं रुका था, ऑडिशन में रोज देने जाती थी। चाहे ये मतलब इस घटना जब घट रही थी तब से ऑडिशन देना मेरा शुरू हो गया था, और मैं रोज देने जाती थी वो लगेज लेके, और रात को सोचती थी कहाँ सोएंगे हम। तो ऐसे वैसे करके 20 दिन बीत गया, और मैं लैंड अप हुआ मड आइलैंड के बस्ती में। मुझे पता चला वहां पे 3000 में खोली मिल रहा है, और जहां पे मैं अकेली रह सकती हूँ। तो मैं मड आइलैंड के बस्ती में चला गया। उसके बाद मैं मड की बस्ती में भी शिफ्ट हो गया था, और रोज ऑडिशन देने, चाहे कुछ भी। बस्ती में प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं भाई साहब। एक तो आपको नल में पानी नहीं आता। एक बार ऐसा भी हुआ था कि 6 महीने पानी ही नहीं आया था। मैं ऑडिशन जहाँ देने जाती थी वहां से पानी, पीने का पानी लेके बोतल में भर के आती थी, किसी के घर में नहाती थी। तो ऐसे चल रहा था, किसी के घर में से चोरी करके पानी 10 मिनट के लिए भरने देता था। तो ऐसे चल रहा था। और बाकी इफ टीजिंग, या फिर आप सोए हुए आपके ऊपर से चूहा चले जा रहे, ये तो है ही है। तो लेकिन साथ ही साथ ऑडिशन देना कभी मेरा बंद नहीं हुआ। तो क्या हुआ, आराम नगर, जहाँ के मुंबई, जहाँ कहा जाता है कि ऑडिशन हब है, तो वहां पे मेरा नाम ऐसा हो गया कि वो मेहनती लड़की। अच्छा, वो मेहनती लड़की, क्योंकि मैं रोज आती थी ऑडिशन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो जाए। मुंबई की बारिश बहुत खतरनाक है, इतना पानी हो जाता है, लेकिन ऑडिशन देना मेरा बंद नहीं हुआ। तो साथ ही साथ और एड्स के काम मिलने लगे थे। फिर आया एक समय जब मुझे पता चला, कुछ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने मुझे बुलाया था, और एक जूनियर आर्टिस्ट के रोल पे मुझे ऑफर किया था। तो मुझे पता चला कि अच्छा, अनुराग कश्यप की कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें प्रोस्टिट्यूट के कुछ रोल हैं, और ये छाबरा मेन कास्टिंग कर रहा है। तो ये है छाबरा के ऑफिस के सामने में रोज घूमने लगी। तो वहां पे किसी को पूछा, बोला कि ठीक है इंट्रोडक्शन दे दो, तो दे दिया। फिर कॉल नहीं आया। फिर मुझे पता चला कि मंदार बोल के एक लड़का है वहाँ पे, तो वो ऑडिशन ले रहा था। मैंने मंदार को कॉल किया, और मैंने सीधा कहा कि जेफरी डी ब्राउन के फिल्मों में मैंने प्रोस्टिट्यूट की रोल की है, मैं बहुत बढ़िया हूँ उसमें, आप मुझे ऑडिशन ले लो। तो उसने कहा ठीक है, कल आ जाओ। तो मैं कल चली गई बिना स्क्रिप्ट के, और मैंने ऑडिशन दिया, एंड एवरीबडी स्टार्टेड क्लैपिंग इन दैट रूम। तो मैं घर आके बहुत खुश। फिर 2 महीना हो गया, 3 महीना हुआ, कॉल नहीं आया। फिर कॉल आया फैंटम से, अनुराग कश्यप के ऑफिस। तो फैंटम से कॉल आया, मैं गई, और मुझे तब दिखा कि वहाँ का है, आप यहाँ पे न्यूड सीन है, ये वो है। मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं है, आपने रेमुनरेशन फिक्स कर ली और फिर आप मुझे बता रहे हो अब। तो उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो नॉर्मल है, क्योंकि सारे लोगों को ऑडिशन में बुलाया गया था, मुझे नहीं बुलाया गया था। हालांकि मैंने अग्रीमेंट साइन नहीं किया, मैं चली आई। और फिर मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रहा है अनुराग सर के ऑफिस से। फिर मैंने छाबरा के ऑफिस में फिर एक बंदे को पूछा, अरे क्या हो रहा है उस कैरेक्टर के। मैंने बोला दोबारा ऑडिशन शुरू हो गया उस कैरेक्टर के, डोंट वरी इशिका, विल डू समथिंग एल्स। मेरा दिल टूट गया कि जिसके लिए इतना मेहनत की थी। नेटफ्लिक्स फर्स्ट इंडियन वेब सीरीज छाबरा के ऑफिस से, अनुराग कश्यप वाज द डायरेक्टर, जिसके साथ काम करने के लिए मैं सपना देखती थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज माय को एक्टर, और ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने बजट के लिए मना कर दी थी। फिर मैंने एक मैसेज किया अनुराग सर के असिस्टेंट को, 2 मिनट बाद कॉल आया, इशिका वी वांट टू साइन यू फॉर दिस बजट। उन्होंने जो बजट कहा था उसका डबल बजट। तो मैं तो हाँ, इमीडिएटली हाँ, एंड दस आई गेट सेक्रेट गेम्स। उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो था सेक्रेट गेम्स पाने की। मुझे लगा कि अच्छा, चीज़ें अच्छी होने लगे, क्योंकि
अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलने लगे थे। लेकिन इस समय हुआ क्या, मेरे जो रूम ओनर थे बस्ती का, उसने कहा कि रूम छोड़ दो। मैंने ठीक है छोड़ दिया। 1 महीने बाद भी मेरा डिपॉजिट अमाउंट मुझे वापस नहीं दे रहे थे। तो उसने मैं जब मांगने गई, उसके वाइफ ने मुझे थप्पड़ लगाया और उसने ड्रंक हालत में, मेरा लैंडलॉर्ड मुझे घसीटते घसीटते बस्ती में से लेके जा रहे कि कौन है तेरे को, इधर बुला, इधर बुला। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक इंग्लिश में एमए की हुई लड़की जो अच्छे घर में पढ़ी हूँ, इतनी टैलेंटेड, और जो भी है 16 फिल्म ऑलरेडी कर चुकी थी कोलकाता में। उसके बाद ये वो सेक्रेट गेम्स भी हो गया था, तब परी भी हो गया था। बट ये क्या हो रहा था, मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है था ना, वो जमीन पे एकदम बिखर गया कि अब मतलब इन लोगों के साथ, and they had that confidence because they had their whole relatives, everybody in the basti, and they knew that I don't have anybody in the city, I'm alone. हालांकि मैंने फाइट बहुत की और डर बहुत गई थी। उसके बाद चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगे, क्योंकि मेरा हिम्मत जो था, मेरे काम करने की जुनून जो था, वो कभी टूटा नहीं। मैं हालांकि ये साथ ही साथ हो रहा था, पैरेलली मैं काम रेगुलरली कर रही थी, रोज ढूंढ रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए काम मुझे करना ही है, मेरा सपना जो है मुझे पूरा करना ही है, ये जुनून हमेशा था। तो ऐसा भी घटना घटी है, मैं बेहोश होकर रूम में पड़ी हूँ, किसी को पता ही नहीं है। नेक्स्ट दिन खुद ही जब होश आया तब फेसबुक में अपलोड किया, कोई है जो मुझे हॉस्पिटलाइज कर सके। गौतम कृष्णचंद्रन इज अ बिग कास्टिंग डायरेक्टर, उसने मैसेज किया, बहुत सारे अननोन लोग आके मुझे हॉस्पिटलाइज किए। सो लाइफ वॉज बोलिंग मी द वे दे वॉन्ट टू बोल मी, एंड आई नो हाउ टू बैट इट। मैंने कंप्लेन नहीं की कि ऐसे कैसे बॉलर हो सकता है, ऐसे कैसे बैट कर सकता है, ऐसे कैसे मुझे बोल्ड कर रहा है। हालांकि दुख बहुत होता था, हिम्मत बहुत हारती थी, लग जाता था कभी कभी कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने अपने स्किल को डेवलप किया, जिंदा रहने की और लड़ने की, और साथ ही साथ एक्टिंग की। तो चीजें अच्छे होने लगे। सेक्रेट गेम्स रिलीज के बाद फेम मिल गया और कोलकाता से लीड रोल के लिए अपॉर्चुनिटी आने लगी, तो लीड रोल करने लगी। फिर हो गया लॉकडाउन 2020-21, फिर से आ गई मैं जीरो पर कि अब तो कुछ होने ही नहीं वाला है, क्योंकि कॉल अभी आ नहीं रहा था। मैं ऑडिशन पे जाने नहीं सकती थी, क्योंकि ऑडिशन अब पब्लिकली होना बंद हो गया था। जो मैं रोज जाती थी ना, घूमती थी आराम नगर में, वो बंद। साथ ही साथ अब जब अकेले होते हो ना एक शहर में, स्पेशली अब जब लड़की हो तो हजारों चीज होती है। स्पेशली आई एम श्योर एवरी गर्ल हु इज हियर हैज फेस्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। ऑडिशन के लिए अब फ्रेंड्स की जरूरत, तो फ्रेंड सर्कल बनाने लगी मैं, और जो फ्रेंड मैं बनाने लगी थी वही मेरा फायदा उठाने लगे। उनको लगेगा कि अच्छा ठीक है, लड़की अकेली है, घर में अकेली रहता है, अब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं पहली बार ऐसे हैरेसमेंट और ऐसे भयानक एक्सपीरियंस से, सेक्सुअली हैरेसमेंट, मेरे साथ भी कुछ घटना घटे और मैं और डर गई। हालांकि एक चीज इस जगह पे एक चीज बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लड़के खराब नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं डर गई थी। तो मैं इतना डर गई थी, मैं सबसे मिलना बंद कर दिया। कोई मीटिंग में बुलाया, मुझे लग रहा था कि शायद वही इरिटेशन होगा, वही मांग रहे होंगे। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब खराब है, बिल्कुल नहीं है। मुझे मुंबई ने तो मैं सब मुंबई बाइकर्स के पास आभारी हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे, मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने मुझे अपने बाइक में लिफ्ट दिया, और ये पूरा 4 साल लगातार 4 साल दिया, और मैं वो स्ट्रेंजर्स थे, और वैसे मैंने सरवाइव किया, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते थे ऑटो के, और मुंबई में बस होते नहीं है, बहुत कम होते हैं, और जाते नहीं जहां पे जाना है। जहां पे स्ट्रेंजर्स मुझे हेल्प कर रहे हैं, वहां पे मेरे दोस्त, जिसे मैं दोस्त समझ रही हूं, वही कुछ और करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मैं आवाज नहीं उठा पा रही हूँ, क्योंकि मैं कमजोर हूं, क्योंकि मैं बोलूंगी तो मैं ही जज हो जाऊंगी, और मैं इतना डर गया क्योंकि मैं अकेली हूं।
कि मैं घर में अपने आप को बंद कर दिया। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया, मेरी बेस्ट फ्रेंड कोमलिका ने बहुत हेल्प की, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, कि इसके काम के लिए तो घर में बंद रहने के लिए तो मैं मुंबई नहीं आई। हालांकि परी, लाल कप्तान, सेक्रेट गेम्स के जैसे प्रोजेक्ट हो चुके थे, कोलकाता में लीड कर चुकी थी मैं। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप से लड़ा और शुरू किया ऑडिशन देना। फिर मुझे मिला रानू मंडल की बायोपिक एज लीड कैरेक्टर, एज रानू मंडल हरसेल्फ टू प्ले इन हर बायोपिक, और न्यूज़ में आने लगी। हालांकि सेक्रेट गेम्स के बाद भी आने लगी थी, और दोबारा आने लगी तो लोगों को लग गया और मुझे भी लगा कि नहीं, वो ऐसे नहीं हो गया था, उसमें भी मेहनत था और इसमें भी था। मेहनत थी, फिर से गिरी, फिर से खड़ा हुआ, और तब जाके मेरे घर वाले, मेरे सारे फ्रेंड्स जो है, दे से दे आर प्राउड ऑफ मी नाउ। वही लोग जो मुझे कहते थे कि तू बदसूरत है, नहीं हो पाएगा, वही लोग दे आर इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ एज माई रिलेटिव्स, एज माई फ्रेंड्स। एंड ये कहानी है हर उस लड़की की जो कि ना सपने देखते हैं और बहुत सारी चीज़ खराब हो सकती है उसके साथ, अकेले रह रहे हो शहर में, गरीबी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, काम ना मिलना, इनसिक्योरिटीज़, घर नहीं मिलना, घर नहीं रहना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, बेहोश होकर घर में पड़े रहो, मर सकते थे। लेकिन हिम्मत नहीं हारा जो मेरा सपना था उसके लिए। और एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी, आज मुझे लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मेरा सपना यही था कि मैं ऐसी लड़की बनूं जिसको देख के वो लड़की भी बोल सकती है कि मुझे वो अगर कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। That inspiration, and this is the platform I have repeatedly watched Anurag Kashyap sir, Josh talk while I was staying in Mud Islands, Basti, और आज मैं यहीं पे खड़ी हूँ। So this is the success, and this is the beginning of success for me. Thank you so much. It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।